दोस्तों, भागवत पुराण 8वां स्कंध अध्याय 16 से 20। अध्याय 16 अदिति को प्योव्रत व्रत का उपदेश। श्री शुक ने कहा, जब उसके पुत्र इस प्रकार लुप्त हो गए और दिव्य लोकों पर दैत्य अदिति के पुत्र का अधिकार हो गया, तो देवताओं की माता अदिति असहाय व्यक्ति की तरह पीड़ा में पड़ गई। एक बार दीर्घकाल के अपने आध्यात्मिक ध्यान से उठकर पूज्य ऋषि कश्यप अदिति के पति उनके आश्रम में आए, जो उदास और हर्षित वातावरण से रहित था। हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी पत्नी से विधिपूर्वक स्वागत करके और उसके द्वारा दिए गए आसन पर बैठकर वे अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले, जिसका मुख शोकाकुल था। हे शुभ महिला, मुझे विश्वास है कि हाल ही में दुनिया में ब्राह्मणों के साथ कुछ भी अशुभ नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि धर्म के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि दुर्भाग्य उन लोगों को नहीं मिला होगा जो मृत्यु के अधीन हैं। हे गृहस्वामिनी, क्या आपके घर में धर्म, अर्थ और काम संबंधी धार्मिक कर्तव्यों के पालन में कोई बाधा थी? जहाँ योगाभ्यास न करने वाले लोग भी उसका फल निष्काम भाव से गृहस्थ कर्तव्यों का पालन करके प्राप्त करते हैं। मेरा मानना है कि आपके घर आए मेहमान कभी भी बिना शिष्टाचार के वापस नहीं गए होंगे, जैसे कि आप घर के कामों में व्यस्त रहे हों। यदि किसी घर में आने वाले नए मेहमान कम से कम पानी पिलाए बिना ही चले जाएं, तो ऐसे घर निश्चित रूप से बड़े गीदड़ों के बिल से अधिक अच्छे नहीं हैं। हे सुंदरी, क्या तुमने किसी दिन उचित समय पर अग्नि में आहुति नहीं दी है? क्योंकि मेरे जाने के कारण तुम्हारा मन चिंता से ग्रस्त हो गया होगा। ब्राह्मण और अग्नि, जिनकी पूजा करके गृहस्थ समस्त इच्छित वस्तुओं को देने वाले स्वर्ग जैसे लोकों को प्राप्त करता है, वे वास्तव में सभी देवताओं के आत्मा भगवान विष्णु के मुख हैं। हे महानुभाव, क्या आपके सभी पुत्र कुशलपूर्वक और प्रसन्न हैं? मैं आपके चेहरे के भावों, जैसे पीलापन, से समझ रहा हूँ कि आपका मन शांत नहीं है। अदिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण द्विजों, जैसे ब्राह्मणों तथा गौओं का तो सब ठीक है, धर्म और इस पुरुष मुझ का भी यही हाल है। हे घर के स्वामी, ये घर आपका मानव जीवन के 3 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ और काम का सबसे उत्तम स्रोत है। आपके पूजनीय स्वरूप का मेरे द्वारा किया गया ध्यान ही है कि मुझे किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती तथा यज्ञ, अतिथि, सेवक और कुछ पाने की इच्छा रखने वाले भिक्षुकों की समुचित सेवा हो जाती है। हे पूज्य प्रभु, जब आप सृष्टि के स्वामी और मेरे बच्चों के कल्याण के रक्षक हैं और मुझे इस प्रकार धार्मिक विषयों पर उपदेश दे रहे हैं, तो मेरे हृदय में कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है? हे मरीचिपुत्र, ये सभी प्राणी सत्व, रज और तम गुणों से युक्त होकर तुम्हारे मन या शरीर से उत्पन्न हुए हैं। ये स्वाभाविक है, इसलिए तुम उन सभी में समान रूप से आसक्त हो। परंतु परमेश्वर, जो समस्त ब्रह्मांड की रचना करते हैं, को भी अपने भक्तों में विशेष आसक्ति होती है। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ व्रतधारी, हम लोगों की भलाई के बारे में सोचिए, जो आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं और मेरे पुत्र अपनी धन संपत्ति से वंचित हो गए हैं और हमें मेरी प्रतिद्वंद्वी तिति के पुत्रों ने हमारे धामों से निकाल दिया है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। शक्तिशाली शत्रुओं द्वारा मेरी शक्ति, वैभव, कीर्ति और निवास स्थान छीनकर मुझे निर्वासित कर दिया गया है और फलस्वरूप मैं विपत्तियों के सागर में डूब गया हूँ। हे हमारे कल्याण के प्रधान रक्षक, अपनी बुद्धि से कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मेरे पुत्र पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकें। श्री शुक ने कहा, अदिति द्वारा इस प्रकार अनुनय किए जाने पर कश्यप ने उससे ऐसे कहा मानो वह हल्की सी मुस्कान के साथ कह रहा हो, ओह भगवान विष्णु की माया कितनी महान है। सारा जगत ममता से बंधा हुआ है। आत्मा से भिन्न भौतिक शरीर और प्रकृति से परे आत्मा के बीच कोई संबंध नहीं है। पति, पुत्र और अन्य संबंधी किसके और कौन है? मोह ही इस आसक्ति का कारण है। अतः उन परम पुरुष, यशस्वी भगवान जनार्दन की पूजा करो, जो सर्वव्यापी ईश्वर हैं, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, तथा जो जगत के पिता और गुरु हैं। भगवान हरि दीनों पर दया करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, भले ही भक्ति में कुछ कमी हो। भगवान की भक्ति अन्य किसी देवता की नहीं, अविच्छिन्न फलदायी है। यह मेरा विश्वास है। भक्ति की प्रभावकारिता के बारे में अदिति ने अनुरोध किया, हे ब्रह्मा, मैं किस विधि से जगत के रक्षक की पूजा करूं, जिससे वे प्रभावशाली मानसिक संकल्प द्वारा मुझे मेरी इच्छित वस्तु प्रदान करें? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
कृपया मुझे भगवान की पूजा की वह विधि बताइए जिससे भगवान मुझ पर, जो अपने बालकों सहित निराशा में डूबा हुआ हूँ, तुरंत प्रसन्न हो जाएं। कश्यप ने कहा, जब मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से पूज्य कमलवत भगवान ब्रह्मा से इस विषय में पूछा था, तब उन्होंने जो कहा था उसी के अनुसार अब मैं तुम्हें भगवान विष्णु केशव को प्रसन्न करने वाले पवित्र व्रत का वर्णन करूंगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 12 दिनों तक केवल दूध पीकर मनुष्य को अत्यंत भक्ति के साथ कमल नेत्र भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या से पहले के दिन, जब चंद्रमा उदय होते समय अर्धचंद्राकार दिखाई न दे, जंगली सुअर द्वारा पलटी गई मिट्टी यदि उपलब्ध हो को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। नदी के बीच में खड़े होकर निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। हे देवी, आपको भगवान ने आदि वराह का रूप धारण करके रसातल से ऊपर उठाया था ताकि आप जीवों के लिए एक स्थान सुरक्षित कर सकें। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप मुझे मेरे सभी पापों से मुक्त करने की कृपा करें। अपने दैनिक धार्मिक कार्यों को पूरा करने के बाद शांत और एकाग्र मन से किसी मूर्ति में, किसी पवित्र वेदी में या सूर्य, जल, अग्नि में या गुरु में भगवान की पूजा करनी चाहिए। देवता का आह्वान करने के लिए निम्नलिखित 9 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हे यशस्वी प्रभु, परम पुरुष, महानतम, समस्त प्राणियों के निवास स्थान, सर्वव्यापी वासुदेव, जो सबका साक्षी है, आपको नमस्कार है। उन अव्यक्त और सूक्ष्म को नमस्कार है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, जो उनके अंतर्यामी रूप में व्याप्त हैं, जो 24 तत्वों को समझते हैं और जो सांख्य प्रणाली के संस्थापक हैं। आपके 2 सिर, 3 पैर और 4 सींग हैं, जो यज्ञ आदि का फल देने वाले हैं, 7 भुजाओं वाले हैं, जो स्वयं यज्ञ हैं और तीनों वेदों के आत्मा हैं, या 3 वेदों में वर्णित हैं, आपको नमस्कार है। हे शिव और रुद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शक्ति के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे समस्त विद्याओं के स्वामी और समस्त प्राणियों के रक्षक, आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा, प्राण अर्थात सूत्रात्मा, सूक्ष्म ब्रह्मांडीय शरीर की आत्मा, ब्रह्मांड की आत्मा को प्रणाम। योग द्वारा अर्जित सर्वोच्च शक्तियों के अवतार और योग विद्या के स्रोत, आपकी जय हो। हे आदिदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सबके साक्षी हैं। हे सर्वज्ञ ऋषि नारायण तथा हरि के स्वरूप नर को नमस्कार है। हे केशव, हे पीत वस्त्रधारी, हे केशव, हे पीतवर्णी केशव, हे केशव, हे परम वरदाता, आप लोगों को सभी वरदान प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप सबसे अधिक पूजे जाने वाले हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग अंतिम सुख के लिए आपके चरणों की धूल की पूजा करते हैं। वे यशस्वी भगवान मुझ पर कृपा करें, वे भगवान जिनकी पूजा देवता और लक्ष्मी करते हैं, मानो वे उनके कमल जैसे चरण सुगंध पाने की इच्छा रखते हों। इन मंत्रों से भगवान विष्णु को अपने सामने स्थापित करके, उनका आवाहन करके श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए तथा चरण प्रक्षालन, पाद्य, आचमन, मुंह धोना तथा अन्य औपचारिकताओं के लिए जल अर्पित करना चाहिए। भगवान की पूजा सुगंधित चंदन, पुष्प तथा अन्य पूजन सामग्री से करनी चाहिए तथा दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र, जनेऊ, आभूषण तथा जल से उनका श्रृंगार करना चाहिए तथा उनके चरणों को धोकर आचमन करना चाहिए। उनके समक्ष सुगंधित धूप आदि जलाकर इस 12 अक्षर वाले मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि कोई इतना खर्च वहन कर सके, अर्थात यदि पर्याप्त धन हो, तो उसे दूध में पकाए हुए सुगंधित सफेद चावल, घी और कच्ची शक्कर मिलाकर नैवेद्य के रूप में चढ़ाना चाहिए और उसे मूल मंत्र अर्थात उपर्युक्त 12 अक्षरों वाला मंत्र का जाप करते हुए पवित्र अग्नि में आहुति के रूप में डालना चाहिए। भगवान को समर्पित ये प्रसाद, उबले हुए चावल, किसी भक्त को दे सकते हैं अथवा स्वयं भी खा सकते हैं। आचमन करके जल अर्पित करके अंत में सुपारी, इलायची, लौंग आदि सभी सामग्री सहित पान अर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का मन ही मन 108 बार जप करना चाहिए तथा भगवान की स्तुति पानियों से करनी चाहिए। उनकी दाहिनी ओर से परिक्रमा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक दंड के समान उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा के बचे हुए पुष्प आदि को श्रद्धापूर्वक अपने सिर पर रखकर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सो जाएं। तत्पश्चात कम से कम 2 ब्राह्मणों को दूध में पकाए हुए चावल, गुड़ आदि मिलाकर खिलाना चाहिए।
ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके पान, धन आदि देकर अपने प्रियजनों के साथ शेष भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले दिन की रात्रि में संयम का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। विधिपूर्वक शुद्ध रहकर शांत और एकाग्र मन से दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए तथा ऊपर दी गई पूजा के विवरण के अनुसार तथा इस प्रकार प्रतिदिन व्रत का पालन करना चाहिए जब तक व्रत की अवधि पूरी न हो जाए। दूध भोजन पर निर्वाह करते हुए तथा भगवान विष्णु की पूजा में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखते हुए मनुष्य को इस व्रत का पालन करना चाहिए। उसे पहले की तरह पवित्र अग्नि में आहुति देनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन दूध पर निर्वाह का व्रत रखते हुए 12 दिन तक भगवान श्रीहरि की स्तुति, अग्नि में आहुति, प्रतिमा का पूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन, धन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर 13 तिथि तक उसे कठोर संयम का पालन करना चाहिए। नंगे जमीन पर सोना चाहिए और दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, अर्थात सुबह, मध्याह्न और शाम को। उसे असत्य बोलने और अपवित्र विषयों से दूर रहना चाहिए और बुरे लोगों के साथ भी नहीं। उसे उच्च या निम्न स्तर के सुखों से दूर रहना चाहिए। उसे किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाने से बचना चाहिए और केवल वासुदेव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। 30वें दिन उसे शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार तथा शास्त्रों के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में भगवान विष्णु का 5 द्रव्यों अर्थात दूध, दही, घी, शहद और चीनी, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचामृत कहा जाता है, से अभिषेक कराना चाहिए। धन व्यय में कृपणता न रखते हुए उसे भगवान विष्णु की पूजा बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। भगवान विष्णु के लिए, जो समस्त प्रकाश में व्याप्त हैं, उन्हें दूध में चावल की आदि मिलाकर पकाना चाहिए तथा पूर्ण एकाग्र और शांत मन से पवित्र अग्नि में आहुति देनी चाहिए और उसके माध्यम से परम पुरुष को प्रसन्न करना चाहिए। उसे उत्तम गुणवत्ता वाला भोजन, जिसमें 6 प्रकार के स्वाद वाले पदार्थ हों और जो किसी भी प्रकार की अशुद्धता या मांसाहार से मुक्त हो, भी अर्पित करना चाहिए, जो परम पुरुष को आनंद देने वाला और प्रसन्न करने वाला हो। तत्पश्चात उसे विद्वान गुरु, जिसने पूजा करवाई थी, तथा यज्ञ करने वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गौएं देकर प्रसन्न करना चाहिए। उसे ये भी भगवान हरि की प्रसन्नता समझनी चाहिए। हे मनोहर मुस्कान वाली महिला, तब मनुष्य को चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार उन सभी को तथा वहां आए अन्य ब्राह्मणों को भी उत्तम कोटि का स्वादिष्ट भोजन कराए। फिर गुरु तथा अन्य ब्राह्मणों को पुण्यानुसार दक्षिणा, धार्मिक अनुष्ठान के लिए दान देनी चाहिए। चांडालों सहित वहां एकत्रित हुए सभी लोगों को भी भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। समस्त दरिद्र, अंधे, दयनीय व्यक्तियों को भोजन कराकर तथा ये समझकर कि यह तृप्ति ही भगवान विष्णु की वास्तविक प्रसन्नता है, अंत में मनुष्य को अपने संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान की पूजा नृत्य, वाद्य और गायन, कीर्तन, मंगल वचनों का पाठ तथा भगवान की पवित्र लीलाओं का वर्णन करके करनी चाहिए। इसे प्योव्रत कहते हैं। ये परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने जो मुझे बताया है, वही तुम्हें बताया है। हे परम सौभाग्यवती स्त्री, इस व्रत का विधिपूर्वक पालन करते हुए, पवित्रता और भक्ति से पूर्ण हृदय से तथा मन को वश में रखते हुए भगवान केशव की पूजा करो। इसे परंपरागत रूप से उत्तम या सभी प्रकार के यज्ञों का सार तथा उत्तम व्रत सभी व्रतों का सार माना जाता है। ये तपस्या और दान का सार है, जो भगवान की संतुष्टि की ओर ले जाता है। हे सुंदरी, जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वे हैं वास्तविक नियम, उत्तम यम, वास्तविक तप, दान, व्रत और यज्ञ। अतः हे सुंदरी, तुम पूर्ण संयम एवं भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शीघ्र ही तुम्हें इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। अध्याय 17 भगवान का वामन रूप में प्रकट होना। श्री शुक ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप से आज्ञा पाकर अदिति ने 12 दिन तक लगातार इस व्रत का पालन किया। अपने मन की शक्ति से तथा सारथी के रूप में अपनी तर्क शक्ति से अपनी इंद्रियों रूपी जंगली गुणों को वश में करके उसने अविभाजित मन और बुद्धि से ब्रह्मांड के नियंता परम पुरुष का ध्यान किया। समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान वासुदेव पर एकाग्रचित होकर अदिति ने व्रत का पालन किया। अनुष्ठान पूरा होने पर, हे बालक परीक्षित,
सर्वशक्तिमान भगवान सनातन प्रथम पुरुष उसके समक्ष पीले वस्त्र पहने हुए 4 भुजाओं वाले, जिनमें से 3 में शंख, चक्र और गदा थे, प्रकट हुए। अचानक उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखकर वह प्रेम से अभिभूत हो गई और आदरपूर्वक उनके सामने दंड की भांति भूमि पर गिर पड़ी। वह उठी और हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई, परंतु प्रेम में विह्वल होने के कारण वह ऐसा न कर सकी। उसकी आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे, वह चुप रही। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके अंग उसके दर्शन से आनंद से कांप रहे थे। हे कुरुवंशी, देवी अदिति ने उनकी ओर स्नेहपूर्वक देखा, मानो वे जगत और यज्ञ की स्वामिनी लक्ष्मी के पति को अपने नेत्रों से पी रही हो और प्रेम से पूर्ण वाणी से धीरे धीरे उनकी स्तुति कर रही थी। अदिति ने शुरू किया, हे यज्ञ के स्वामी, हे यज्ञ के अवतार, हे अविनाशी प्रभु, जिनके चरणों में गंगा के समान पवित्र जल रहता है, हे पवित्र महिमा के स्वामी, जिनके नाम का श्रवण ही मंगलकारी है और जिनके दर्शन मात्र से ही आपकी शरण में आने वालों के पाप और अधर्म दूर हो जाते हैं। आप दीन दुखियों के रक्षक हैं, आप हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हे भगवान हरि, मैं आपको नमन करता हूँ। आप महान हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और फिर भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से ब्रह्मांड की रचना, पालन और विनाश के लिए गुणों, प्रकृति के गुण और माया की अन्य शक्तियां को ग्रहण करते हैं और फिर भी आत्म संतुलित हैं, थोड़ा भी व्यवधान के बिना अपनी महिमा में अच्छी तरह से स्थापित हैं और जिन्होंने अपने शाश्वत पूर्ण ज्ञान द्वारा अपने भीतर के अंधकार, अज्ञान, तमस्या, माया को पूरी तरह से दूर कर दिया है। सबसे लंबी आयु ब्रह्मा जी के समान 2 परार्ध वर्ष, इच्छानुसार शरीर, शक्ति, सौंदर्य आदि से युक्त अद्वितीय सौभाग्य, देवलोक, पृथ्वी और पाताल में प्रभुत्व, योग से प्राप्त समस्त योग सिद्धियां, मानव जीवन के 3 मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम तथा परम ज्ञान, ये सब आप ही की कृपा से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। शत्रु, सौतेली पत्नी और उसकी संतान पर विजय जैसे तुच्छ वरदान की तो बात ही क्या। श्री शुक ने कहा, हे राजन, अदिति के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले कमल नयन तेजस्वी भगवान विष्णु उससे इस प्रकार बोले, हे भरतवंशी। महिमावान प्रभु ने उत्तर दिया, हे देवों की माता, मुझे आपके पुत्रों के विषय में आपकी चिरकालिक अभिलाषा ज्ञात है, जिन्हें उनके शत्रुओं ने उनका वैभव और धन छीन लिया है तथा जिन्हें उनके घर से निकाल दिया गया है। आप अपने पुत्रों के साथ रहना चाहते हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में घमंडी शक्तिशाली असुर सरदारों को पूरी तरह से पराजित करने के बाद अपना भाग्य और गौरव पुनः प्राप्त कर लिया है। आप ये देखना चाहते हैं कि शत्रुओं की पत्नियां अपने पतियों के शवों के पास आती हैं और विलाप करती हैं, जब वे आपके पुत्रों के शत्रु आपके पुत्रों द्वारा युद्ध में मारे जाते हैं, जिनमें इंद्र सबसे बड़े हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पुत्रों ने अपना समस्त वैभव और धन पुनः प्राप्त कर लिया है, वे अत्यंत समृद्ध हैं और स्वर्गलोक में पुनः स्थापित होकर क्रीड़ाओं में आनंद ले रहे हैं। हे देवी, मेरी राय में असुर सेना के वे नेता अब अधिकांशतः अजेय हैं, क्योंकि अब वे अनुकूल समय और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली ब्राह्मणों या आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली ब्राह्मण उन पर कृपालु हैं, द्वारा संरक्षित हैं। इन परिस्थितियों में पराक्रम का प्रयोग, यहाँ तक कि मेरी ओर से भी सुख के लिए अनुकूल नहीं होगा। फिर भी हे महानुभाव, मुझे आपके पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई उपाय अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आपके प्योव्रत व्रत के पालन से संतुष्ट हूँ। मेरी यह प्रार्थना, जिसके फलस्वरूप आपकी कामना की पूर्ति होती है, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। प्योव्रत व्रत के समुचित पालन से मैं आपके पुत्रों की रक्षा के लिए आपके द्वारा उचित रूप से पूजित तथा स्तुति योग्य हो चुका हूँ। मैं मरीचि, आपके पति के पुत्र कश्यप की कठोर तपस्या, प्रजनन शक्ति में स्थित होकर अपनी एक किरण द्वारा आपका पुत्रत्व ग्रहण करूंगा तथा आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। अपने मन में ये कल्पना करो कि मैं इस वर्तमान रूप में तुम्हारे पति में निवास कर रहा हूँ। तुम अपने पति, सृष्टि के निष्पाप स्वामी कश्यप की सेवा करो और गर्भधारण करो। ये रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे आपसे पूछताछ ही क्यों न की जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देवताओं के इस रहस्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। हे दिव्य महिला, श्री शुक ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। अदिति को भगवान हरि का जन्म होने का अत्यंत दुर्लभ वरदान प्राप्त हुआ।
और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति समझकर बड़ी भक्ति के साथ अपने पति के पास चली गई। कश्यप को ध्यानयोग से यह बात ज्ञात हो गई। उस अमोघ ज्ञानी ऋषि ने अपने अंदर भगवान श्रीहरि की किरण का प्रवेश जान लिया। यद्यपि उनके लिए देव और असुर दोनों ही समान थे, उन्होंने शांत और एकाग्र मन से दीर्घ तप से संचित श्रीहरि की उस किरण से युक्त वीर्य को अदिति में उसी प्रकार रख दिया, जैसे वायु, जिसके लिए सभी समान है, काष्ठ में अग्नि रख देती है। भगवान ब्रह्मा ने अदिति के गर्भ में उस सनातन महिमावान भगवान को विद्यमान जानकर गूढ़ शब्दों में उनकी स्तुति करनी आरंभ की। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे वेदों में प्रशंसित और महान पराक्रम वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे ब्राह्मणों और वेदों के रक्षक, आपको मेरा नमस्कार है। हे त्रिगुणों के स्वामी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो प्रश्नि अर्थात प्रश्नि के पुत्र के गर्भ में थे और वेदों में प्रकट हुए हैं। आप सबके रचयिता हैं और आपकी नाभि में तीनों लोक समाये हुए हैं। आप तीनों लोकों से परे हैं और फिर भी अंतर्यामी के रूप में आप सभी जीवों के भीतर प्रवेश करते हैं और रहते हैं तथा सर्वव्यापी हैं। आप जो अनंत शक्तियों वाले परम पुरुष कहलाते हैं, आप ही ब्रह्मांड के आदि, अंत और मध्य हैं। हे ब्रह्मांड के शासक, आप काल आत्मा होने के कारण ब्रह्मांड की हर चीज को अपने साथ बहा ले जाते हैं, जैसे पानी की एक गहरी धारा अपने में गिरने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। हे प्रभु, आप सभी चर अचर प्राणियों तथा सृष्टि के स्वामियों को भी रचने में समर्थ हैं। जैसे जल में डूबते हुए मनुष्य को नाव सहारा देती है, वैसे ही आप स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं को भी सहारा देते हैं। अध्याय 18। भगवान वामन अवतार लेते हैं, बलि के यज्ञ में जाते हैं। श्री शुक ने कहा, भगवान जिनके महान कार्यों और शक्तियों की प्रशंसा भगवान ब्रह्मा ने की थी और जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, वे अदिति के द्वारा 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए, जिनमें प्रत्येक में शंख, गदा, कमल और चक्र थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे और कमल के समान बड़े नेत्र थे। चमकीले गहरे नीले रंग के, कमल के समान मुख की शोभा तथा मगरमच्छ के आकार के कुंडलों की चमक से संवर्धित परम पुरुष, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, वे कंगन, बाजूबंद, चमकता हुआ मुकुट, करधनी तथा सुंदर पायल से सुशोभित थे। भिनभिनाती हुई अपनी विशेष तेजस्वी वनमाला, वन पुष्पों की माला से प्रकाशित तथा गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान हरि ने अपने तेज से सृष्टि के स्वामी कश्यप के घर का अंधकार दूर कर दिया। उस समय दिशाएं स्पष्ट और उज्ज्वल हो गईं, झीलें और तालाब पारदर्शी हो गए, सभी प्राणी प्रसन्न हो गए, ऋतुएं अपनी विशिष्ट दीप्ति प्रदर्शित करने लगी। स्वर्ग, मध्य वायु, पृथ्वी, देवताओं, जिनकी जीव अग्नि है, गुए, 3 द्विज और पर्वतों में आनंद छा गया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जब चंद्रमा श्रावण नामक भवन में था और शुभ समय अभिजित श्रावण का प्रथम अंश था, भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया और समस्त नक्षत्रों, जैसे अश्विनी ग्रहों आदि ने अपने शुभ प्रभाव से उनके अवतरण को कल्याणकारी बताया। वह 12वां दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष का, जब सूर्य ने मध्याह्न रेखा प्राप्त की और भगवान हरि का जन्म हुआ, लोग उसे विजया के नाम से जानते हैं। शंख बजाए गए, बड़े बड़े ढोल, नगाड़े, टाबर और पनब बजाए गए। नाना प्रकार के वाद्यों की कोलाहलपूर्ण ध्वनि गूंज रही थी। देवियां अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगी और प्रमुख गंधर्व हाहा हुहु आदि गाने लगे। ऋषियों, देवताओं, मनुओं, पितरों और अग्निदेवों ने भगवान की स्तुति की। सिद्धों और विद्याधरों की सेना, किन्पुरुषों और किन्नरों, चारणों, यक्षों और राक्षसों, सुपर्ण, चील, श्रेष्ठ सर्पों और देवताओं के सेवकों के साथ मिलकर नाचते गाते हुए भगवान का गुणगान करते हुए अदिति के आश्रम और उसके परिसर पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उस परम पुरुष को अपने गर्भ से उत्पन्न देखकर अदिति आश्चर्यचकित हो गई तथा आनंद से अभिभूत हो गई। उनकी योग माया द्वारा मानव रूप धारण करने पर सृष्टि के स्वामी कश्यप ने भी आश्चर्यचकित होकर उन्हें आपकी जय हो कहा। उसी आभूषणों से सुशोभित और आयुधों से युक्त रूप को, जिसे अव्यक्त चेतना वाले हरि ने उन्हें दिखाया था, उसी रूप से उन्होंने तत्क्षण अपने आप को एक अद्भुत क्रियाशील अभिनेता की तरह बौने ब्राह्मण बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया, जबकि उनके माता पिता केवल देख रहे थे। भगवान को बौने ब्राह्मण बालक के रूप में देखकर सभी महर्षि प्रसन्न हुए और सृष्टि के स्वामी कश्यप को अपना अध्यक्ष बनाकर उन्होंने जन्म से लेकर जातकर्म आदि सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए।
जब उनका जनेऊ संस्कार उपनयन हो रहा था, तब सूर्यदेव गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ दिया और कश्यप ने कमर में बांधने के लिए मुंज घास की रस्सी दी। पृथ्वी देवी ने उन्हें काले मृग की खाल प्रदान की, जबकि वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के स्वामी सोम ने पवित्र छड़ी प्रदान की। माँ ने उनके नग्न शरीर को कपड़े के टुकड़े से ढक दिया और स्वर्ग ने ब्रह्मांड के स्वामी को एक छत्र प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक जल का बर्तन, लौकी या लकड़ी का, और सप्त ऋषियों ने दर्भ घास भेंट की। देवी सरस्वती ने अमर परमात्मा को मोतियों की एक माला दी। जब उनका दीक्षा समारोह, जनेऊ अधिष्ठापन समारोह समाप्त हो गया, तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें एक भिक्षा पात्र देते हुए कहा, यह उनके लिए है। और साक्षात माता सती उमा ने उन्हें भिक्षा दी। इस प्रकार सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर नवदीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक अपने तेजस्वी ब्रह्म तेज से समस्त ब्राह्मण मुनियों की सभा को पीछे छोड़ गया। द्विज बालक ने वेदी पर पवित्र अग्नि स्थापित की, उसे प्रज्वलित किया, उसके चारों ओर कुश को उचित स्थानों पर स्तरीय पर रखकर उसकी विधिवत पूजा की, तथा अग्नि में घी से सने पवित्र लकड़ियां समित अर्पित की। जब वामन को ये पता चला कि अपार धन और शक्ति से संपन्न बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में यज्ञकर्ता के रूप में कार्यरत हैं, तब वामन ने अपनी सारी शक्ति अपने में केंद्रित करके अदिति के आश्रम से उस स्थान बलि के यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया, तथा अपने भार से प्रत्येक कदम पर पृथ्वी को झुका दिया। भृगु वंश के बलि पुरोहित, जो नर्मदा के उत्तरी तट पर भृगु कचिक गुजरात में आधुनिक भड़ौच के पास नामक स्थान पर बलि के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अर्थात अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, उन्होंने वामन को अपने पास आते देखा, जो उनके निकट ही उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। हे राजन, वामन के तेज से उनकी महिमा लुप्त हो गई, तथा यज्ञकर्ता पुरोहित, बलि तथा यज्ञ सभा के सदस्य आपस में विचार करने लगे कि क्या ये वामन स्वयं सूर्यदेव हैं, अग्निदेव हैं, या स्वयं महामुनि सनत कुमार हैं, जो यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जब भृगुगण अपने शिष्यों सहित उनके विषय में तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, उसी समय भगवान वामन अपना छत्र, पवित्र दंड तथा जल से भरा हुआ पात्र लेकर अश्वमेध यज्ञ के पंडित में प्रविष्ट हुए। माया से युक्त, कमर में मुंज का घेरा बांधे, कंधे पर जनेऊ के समान मृगचर मोड़े हुए, तथा जटाधारी बौने शरीर वाले ब्राह्मण बालक भगवान हरि को आते देखकर शिष्यों और अग्नियों सहित भृगुगण उनके दिव्य तेज के सामने सिकुड़ गए और खड़े होकर उनका सम्मान किया तथा विधिपूर्वक उनका स्वागत किया। उसके देखने योग्य आकर्षक व्यक्तित्व तथा उसके आकार के अनुरूप अंगों को देखकर यज्ञकर्ता ने स्वयं प्रसन्न होकर उसे उपयुक्त स्थान प्रदान किया। बलि ने भगवान के चरणों को धोकर उनका पूजन किया, जो समस्त आसक्ति से विरत व्यक्तियों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। धर्म के मार्ग के ज्ञाता बलि ने जिस जल से अपने पैर धोए थे, उसे अपने सिर पर धारण किया, जिससे वे परम मंगलमय हो गए तथा लोगों के सभी पापों को दूर करने में समर्थ हो गए, तथा जिसे देवों के देव तथा मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान शिव ने अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने सिर पर धारण किया। बाली ने कहा, आपका हार्दिक स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, हमें आपके लिए क्या करना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। हे महामहिम, मैं समझता हूँ कि आप सभी ब्राह्मण ऋषियों की तपस्या के साक्षात स्वरूप हैं। आज हमारे सभी पूर्वज संतुष्ट हैं, हमारा परिवार और घर पवित्र हो गया है। यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, क्योंकि आपकी पूजा हमारे घर में आए है। मेरे वे यज्ञ अग्नि, जिनके पाप आपके चरणों के जल से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार हवन सामग्री से पूजित हैं। हे ब्राह्मण पुत्र, ये भूमि आपके नन्हे चरणों से पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण पुत्र, मुझे लगता है कि तुम कुछ मांगने आए हो। हे ब्रह्मचारी, तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो, उसे स्वीकार करने की कृपा करो। हे परम पूज्य ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मुझसे या तो धरती, सोना, सुसज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन और पेय, या संभवतः एक लड़की या समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी या रथ स्वीकार करो। अध्याय 19 वामन द्वारा 3 पग भूमि की मांग, शुक्र का विरोध। श्री शुक ने कहा, विरोचन पुत्र बलि की उपर्युक्त धर्म मार्ग के अनुकूल प्रिय तथा सत्यवाणी सुनकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए तथा उसका स्वागत करते हुए बोले। महिमावान प्रभु ने कहा, हे मनुष्यों के स्वामी,
आपकी यह वाणी विनम्र, सत्य, आपके कुल परंपरा के योग्य, धर्म से परिपूर्ण तथा आपकी कीर्ति में वृद्धि करने वाली है, क्योंकि लौकिक मामलों में भृगुवंशी आपके मार्गदर्शक हैं तथा आध्यात्मिक मामलों में आपके शांत पितामह, कुल के ज्येष्ठ सदस्य अर्थात प्रहलाद आपके अधिकारी हैं। इस परिवार में ऐसा कोई कंजूस व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने कभी ब्राह्मणों को दान देने से इनकार किया हो या इतना कंजूस हो कि देने के अपने वचन से मुकर जाए। तुम्हारे कुल में ऐसा कोई काय राजा नहीं हुआ जिसने धार्मिक दान के समय दान मांगने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसा मुंह किया हो, अथवा जिसने युद्ध के समय अपने शत्रुओं को पीठ दिखाए हो जिन्होंने उसे चुनौती दी हो। तुम्हारे कुल में प्रहलाद अपनी निष्कलंक निर्दोष महिमा के साथ आकाश में चंद्रमा की भांति चमकते हैं। इस कुल में हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी गदा से सुसज्जित होकर सभी दिशाओं अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर विजय के लिए अकेले ही इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा और उसे अपने बराबर का कोई प्रतिद्वंद्वी पराक्रम में नहीं मिला। पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाते समय जब हिरण्याक्ष का सामना हुआ तो वराह अवतार में भगवान विष्णु ने उसे बड़ी कठिनाई से परास्त किया, किंतु उसके महान पराक्रम को बार बार याद करके अपने को विजेता नहीं माना। अपनी हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और अपने भाई के हत्यारे को मारने के लिए हरि के क्षेत्र में चला गया। उसे हिरण्यकशिपु को हाथ में भाला लिए अपनी ओर आते देख मृत्यु के देवता के समान, काल को जानने वाले और अद्भुत माया के स्वामियों में अग्रणी भगवान विष्णु ने विचार किया, मैं जहां भी जाऊंगा वह निश्चित रूप से मेरा अनुसरण करेगा, जैसे मृत्यु का देवता जीवित प्राणियों का अनुसरण करता है। इसलिए मैं उसके हृदय में प्रवेश करूंगा, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहरी चीजों या मामलों तक ही सीमित है। ऐसा निश्चय करके विष्णु ने अशांत मन से, वास्तव में शांत एवं अविचलित मन से, अपने सूक्ष्म शरीर को उस शत्रु की श्वास में छिपा लिया जो उन पर आक्रमण कर रहा था, और उसकी नासिका के द्वारा उसके जाने बिना उसके शरीर में प्रवेश कर गए। हे असुरराज, अपने खाली घर में खोजबीन करने पर भी जब वह उन्हें नहीं मिला तो वह योद्धा क्रोधित हो उठा और जोर से दहाड़ने लगा। उसने भगवान विष्णु को, स्वर्ग और पृथ्वी को, दिशाओं और आकाश को, पाताल लोकों और समुद्रों को ढूंढा, परंतु उन्हें कहीं नहीं पाया। चूंकि वह उसे नहीं देख पाया, इसलिए उसने सकारात्मक रूप से कहा, मैंने पूरे ब्रह्मांड की बारीकी से खोज की है। मेरे भाई का हत्यारा निश्चित रूप से उस स्थान अर्थात मृत्युलोक में चला गया होगा जहां से कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। वह संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाने के कारण अपने मूल स्वभाव, जो कि ब्रह्म तत्व है, में वापस चला गया होगा। इस संसार में शत्रुता केवल तभी तक बनी रहती है जब तक कि शत्रु देहधारी प्राणियों की मृत्यु न हो जाए। अज्ञान से उत्पन्न क्रोध शत्रुता का कारण अहंकार से बढ़ता है। आपके पिता प्रहलाद के पुत्र विरोचन ब्राह्मणों के प्रति इतने समर्पित थे कि जब देवताओं ने द्विजों ब्राह्मणों के वेश में उनसे ऐसा अनुरोध किया तो उन्होंने उनके वास्तविक स्वरूप शत्रु के रूप में को जानते हुए भी उन्हें जीवनदान दे दिया। आपकी पूजा गृहस्थों ब्राह्मणों, आपके वीर पूर्वजों तथा अन्य सुप्रतिष्ठित लोगों द्वारा अपनाए गए धार्मिक आचरण पर आधारित थी। हे दैत्यराज, आप वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे अपने पैरों के बराबर 3 कदम लंबा एक छोटा सा भूभाग मांगता हूँ। हे राजन, यद्यपि आप पृथ्वी के उदार स्वामी हैं, फिर भी मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। बाली ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, वृद्धों के विषय में तुम्हारे वचन सराहनीय हैं, किंतु तुम बालक हो, बालसुलभ अविकसित बुद्धि वाले हो, अतः तुम अपना स्वार्थ नहीं जानते। संसार के एकमात्र शासक मुझको विनीत वचनों से प्रसन्न करके तुम बुद्धि के अभाव या ज्ञान के अभाव के कारण मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, जबकि मैं एक महाद्वीप दान करने में समर्थ हूँ। जो व्यक्ति मुझसे दान के लिए मिलता है उसे किसी दूसरे से भिक्षा मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण पुत्र, तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार उतनी भूमि ले लो जितनी तुम्हारी जीविका के लिए पर्याप्त हो। प्रभु ने उत्तर दिया, हे राजन, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है उसे तीनों लोकों में मिलने वाली सभी इच्छित वस्तुएं भूमियां भी संतुष्ट नहीं कर सकती। जो मनुष्य 3 पग भूमि से असंतुष्ट है उसकी इच्छा 9 वर्ष वाले द्वीप महाद्वीप से पूरी नहीं हो सकती,
क्योंकि वह सातों द्वीप महाद्वीपों को पाने की इच्छा रखेगा। हमने ये समाचार सुना है कि वेन के पुत्र पृथु, गया तथा अन्य राजा जो सातों द्वीपों के स्वामी थे, उनके पास धन संपत्ति तथा इच्छित वस्तुएं होने पर भी उनकी तृष्णा कभी शांत नहीं हुई। संतुष्ट व्यक्ति जो कुछ भी उसके भाग्य में आता है उसी में सुखी रहता है, जबकि असंतुष्ट व्यक्ति, जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, वह तीनों लोकों को प्राप्त कर लेने पर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। कहा गया है कि धन और भोगों में असंतुष्टि ही मनुष्य के इस संसार में आवागमन का कारण है, और जो भाग्य से प्राप्त हो उसी में संतोष करना ही संसार से मुक्ति का मार्ग है। जो ब्राह्मण संयोग से प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहता है, उसकी आध्यात्मिक महिमा बढ़ती है, परंतु संतोष के अभाव में वह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे जल से अग्नि नष्ट हो जाती है। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। इतने से ही मैं अपना उद्देश्य आपको सर्वस्व से वंचित करने का पूरा कर लूंगा, क्योंकि धन की वांछनीयता उसकी उपयोगिता तक ही सीमित है। श्री शुक ने कहा। ऐसा कहने पर बलि ने हंसते हुए कहा, जितना चाहो ले लो। फिर उसने अपना जल पात्र हाथ में लेकर उचित धार्मिक औपचारिकताओं के साथ वामन को भूमि दान कर दी। राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ शुक्र ने भगवान विष्णु की आंतरिक योजना को समझकर अपने शिष्य को, जो भगवान विष्णु को भूमि दान करने वाला था, पहले ही सचेत कर दिया। शुक्र ने कहा, हे विरोचन पुत्र, ये वामन कोई और नहीं बल्कि सनातन दिव्य भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कश्यप और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। मैं आपके द्वारा दिए गए वचन को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैंने इसके परिणाम स्वरूप होने वाली विपत्तियों को पहले से नहीं देखा है। दैत्यों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। ये हरि जिसने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया है, अपनी माया के द्वारा तुम्हारा पद, प्रभुता, धन, वैभव, विश्वव्यापी कीर्ति और विद्या छीनकर इंद्र को दे देगा। वह ब्रह्मांड सहित अपना विराट रूप धारण करके 3 पग में इन तीनों लोकों को अपने वश में कर लेगा। हे मूर्ख, अपना सब कुछ भगवान विष्णु को देकर तू कैसे जीवित रहेगा? जब सर्वव्यापक भगवान विष्णु एक पैर से सारी पृथ्वी को और दूसरे पैर से स्वर्ग को ढक लेते हैं तथा अपने शरीर से बीच के स्थान को घेर लेते हैं, तो तीसरे पैर के लिए स्थान कहाँ रह जाता है? इस प्रकार आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा स्थायी ठिकाना नरक में है, जो उन लोगों का ठिकाना है जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते, क्योंकि तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकोगे। वे अर्थात बुद्धिमान लोग उस दान को अच्छा नहीं मानते जिससे दान देने वाले की जीविका का साधन खतरे में पड़ जाए, क्योंकि इस संसार में दान, यज्ञ, कठोर तप और धार्मिक कार्य जीविका के साधन वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को 5 भागों में बांटकर धर्म, कर्म, यश, आर्थिक लाभ, निजी सुख और अपने संबंधियों की सेवा में लगाता है, वह इस लोक और परलोक में सुखी रहता है। हे असुर श्रेष्ठ, यदि तुम प्रतिज्ञा भंग के विषय में चिंतित हो तो मुझसे इस विषय में ऋग्वेद के ऋषियों का निर्णय सुनो। ओम शब्द का उच्चारण करके जो प्रतिज्ञा की जाती है वही सत्य है, और नहीं कहकर जो अस्वीकार किया जाता है वह असत्य है। श्रुति में कहा गया है कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि सत्य ही इस शरीर रूपी वृक्ष का फूल और फल है। जब वृक्ष नहीं रहता तो वह अर्थात फल और फूल अर्थात सत्य भी नहीं रहता। इसलिए अनृत अर्थात अपनी सारी संपत्ति दान न करना ही शरीर का मूल आधार है। जिस प्रकार जड़ से उखाड़ा हुआ वृक्ष कुछ ही समय में सूखकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस शरीर का अन्न तत्व नष्ट हो जाता है वह भी निसंदेह शीघ्र ही सूख जाता है। वैदिक ग्रंथ पराग रिक्तम आदि का अर्थ है कि जो ओम अक्षर से अभिव्यक्त होता है वह धन को दूर तक ले जाता है तथा व्यक्ति को अधूरा धन से वंचित छोड़ देता है। जो व्यक्ति ओम हाँ कहकर दान देने को तैयार हो जाता है वह उतना ही दरिद्र हो जाता है। जो दाता भिक्षुक को अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है वह अपने निजी उपभोग जीविका के लिए पर्याप्त धन नहीं पा सकता। इसलिए नहीं शब्द को अनृत माना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को परिपूर्ण करना, क्योंकि उसका धन खर्च नहीं होता और वह अपने धन में वृद्धि करता है, क्योंकि अपनी कमी के बोध के कारण वह दूसरों से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं देने से इनकार कहकर हर समय झूठ बोलता है वह बदनाम होता है और सांस लेते हुए भी मृत के समान है।
मिथ्या कथन, जो स्त्रियों के प्रति प्रेमालाप करते समय, परिहास में, विवाह तय करते समय, जीविका के लिए, संकट में पड़े हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तथा जहां हिंसा की आशंका हो, वहां कहे गए मिथ्या वचन निंदनीय नहीं है। अध्याय 20 विष्णु द्वारा विश्वरूप का प्रकटीकरण। श्री शुक ने कहा, घर के स्वामी बलि, जिन्हें उनके कुलगुरु ने इस प्रकार संबोधित किया था, क्षण भर के लिए चुप हो गए और परिणामों पर विचार करते हुए सावधानी से उन्होंने इस प्रकार कहा। बाली ने कहा, आपके पूज्यवर ने जो कहा है वह सत्य है। गृहस्थों का कर्तव्य है कि वे ध्यान रखें कि धन, भोग, यश और जीविका के साधनों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ब्राह्मण को एक बार दान देने का वचन देकर मैं, प्रहलाद का वंशज, धन के लोभ से जुआरी की तरह दान देने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। धरती ने सच ही कहा है, झूठ से बड़ा कोई जघन्य अधर्म नहीं है। मैं झूठ बोलने वाले मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य को सहन करने में सक्षम हूँ। मैं नरक, दरिद्रता, दुखों के सागर, पद से विस्थापन और यहाँ तक कि मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में धन, संपत्ति और वस्तुतः सब कुछ मरते हुए मनुष्य को छोड़ देता है। जीवित रहते हुए उसे क्यों न दे दिया जाए। यदि केवल अंश ही दिया जाए और प्राप्तकर्ता ब्राह्मण संतुष्ट न हो तो दान निष्फल हो जाता है। जब तक प्राप्तकर्ता ब्राह्मण संतुष्ट न हो तब तक उस दान का औचित्य क्या है। ऋषि दध्यांश, राजा शिबी आदि पुण्यात्मा लोग अपने प्राणों का त्याग करके प्राणियों का कल्याण करते हैं, जबकि उनका त्याग करना भी कठिन है। फिर पृथ्वी तथा अन्य वस्तुओं जो प्राणों से कम महत्वपूर्ण है का क्या विचार है। हे ब्राह्मण, काल ने पृथ्वी का भोग करने वाले तथा युद्ध में सदैव सफल रहने वाले दैत्य राजाओं के पृथ्वी के भोग तथा परलोक में पद को निगल लिया है, किंतु हे ब्राह्मण, वह उनके द्वारा पृथ्वी पर अर्जित यश को नहीं निगल सका। हे ब्राह्मण ऋषि, जो लोग युद्धभूमि से पीछे हटे बिना अपने प्राण त्याग देते हैं वे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु जो दानकर्ता सुपात्रों के पास आने पर श्रद्धापूर्वक अपना धन दान कर देते हैं वे आसानी से उपलब्ध नहीं होते। सामान्य याचकों की इच्छाओं को संतुष्ट करने के परिणाम स्वरूप गरीबी और दुख एक उदार और दयालु आत्मा को शोभा देते हैं। क्या ये कहने की आवश्यकता है कि यह आपके जैसे मामलों में और भी अधिक है जो ब्रह्म या वेदों को जानते हैं। इसलिए मैं ब्रह्मचारी को वह प्रदान करूंगा जो वह चाहता है। हे मुनि, तुम वेदविहित विधि से परिचित होकर जिस भगवान को पूजनीय आत्मा ने अनेक प्रकार के यज्ञों, सोम सहित या बिना सोम के द्वारा पूजित किया है, वह भगवान विष्णु ही हो अथवा वह तुम्हारा शत्रु ही हो। हे मुनि, मैं उसे उसकी इच्छित भूमि प्रदान करूंगा। यदि वह मुझ निर्दोष पापरहित व्यक्ति को अधर्मपूर्वक बांध भी ले तो भी मैं, ब्राह्मण वेशधारी काय शत्रु को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यदि वह सचमुच यशस्वी विष्णु है तो मुझे धोखा देकर अपनी कीर्ति नहीं खोएगा। वह युद्धभूमि में मुझे मारकर भूमि छीन लेगा अथवा मेरे द्वारा मारा जाकर सो जाएगा। श्री शुक ने कहा, गुरु शुक्र ने विधाता के प्रभाव में आकर अपने उस सज्जन शिष्य को निम्नलिखित शाप दिया, जिसने उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि अपने वचन का पालन करना चाहा। तुम जो अपने आप को विद्वान और हठी मानते हो तथा हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके हमारा अनादर करते हो, तुम शीघ्र ही अपने राजसी वैभव से गिर जाओगे। अपने गुरु द्वारा शापित होने पर भी महान बलि ने सत्य से विमुख नहीं हुए और वामन की पूजा करते हुए उन्होंने जल डालकर दान की पुष्टि के लिए अपने दाहिने हाथ से विधिपूर्वक भूमि दान कर दी। राजपत्नी विंध्यावली बहुमूल्य मोतियों की माला से सुसज्जित होकर वहां आई और वामन के पैर धोने के लिए जल से भरा एक सोने का घड़ा लेकर आई। यज्ञकर्ता ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के महिमा में चरणों को धोया और उनके सिर पर वह जल छिड़का जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने में समर्थ है। स्वर्ग में देवताओं, गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों की समस्त सेना ने उस पूजा की सराहना की तथा असुरराज की तथा उसकी सरलता की प्रशंसा की और प्रसन्नता से अभिभूत होकर उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। हजारों नगाड़े बजने लगे, गंधर्व और किमपुरुष गाने लगे कि इस महाबली बलि ने बड़ा कठिन कार्य किया है, क्योंकि उसने जानते हुए भी अपने शत्रुओं को तीनों लोकों का राज्य दे दिया है। उस अनंत हरि का वह वामन रूप, जो 3 गुणों से युक्त है, चमत्कार पूर्वक इतना विस्तृत हो गया कि उसमें पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाएं,
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान, गुफाएं और पाताल, समुद्र, मनुष्य से भी नीचे के प्राणी, मनुष्य, देवता, ऋषि और अन्य सभी चीजें सम्मिलित हो गईं। बलि ने यज्ञ पुरोहितों, यज्ञ सभा के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों के साथ संपूर्ण गुणों से युक्त महात्मा के शरीर में 3 गुणों से निर्मित संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, जिसमें तत्व, इंद्रियां तथा उनके विषय, भोग, मन तथा जीव, व्यक्तिगत आत्माएं सम्मिलित थे। इंद्र के समान सेना वाले बलि ने भगवान के विराट रूप को देखा। उनके पैरों के तलवों में रसातल, पैरों पर पृथ्वी, टांगों पर पर्वत, घुटनों पर पक्षी तथा जांघों पर मरुतों का समूह स्थित था। उसने सर्वव्यापी भगवान के वस्त्रों पर 2 संध्याकाल, उदय और संध्या के देवता देखे। उसकी जनेंद्रिया में सृष्टि के अधिपति, गुदा में असुर, नाभि में आकाश, उसकी भुजाओं में 7 समुद्र तथा विशाल गति वाले भगवान की छाती पर नक्षत्रों की श्रृंखला देखी। हे बालक, उसने मूर्ख विष्णु के वध करने वाले के हृदय में धर्म के अधिष्ठाता देवता को, वक्षस्थल पर रीत और सत्य को, मन में चंद्रमा को, वक्षस्थल पर कमल धारण किए हुए श्री देवी को, कंठ में समस्त साम स्तोत्रों और स्पष्ट ध्वनियों को, भुजाओं में इंद्र सहित समस्त देवताओं को, कानों में दिशाओं को और सिर पर स्वर्ग को, केशों में बादलों को, नासिका में प्राणों को, नेत्रों में सूर्यदेव को और मुख में अग्निदेव को देखा। उसने अपनी वाणी में वेदों को, अपने तालु में जल के देवता वरुण को, अपनी बाहों में निषेधात्मक तथा आदेशात्मक भागों को, अपनी पलकों पर दिन और रात को, अपने माथे पर क्रोध को तथा परम पुरुष के निचले होठों पर लोभ को देखा। हे राजन, उन्होंने उसके स्पर्श में प्रेम, वीर्य में जल, पीठ पर अधर्म, कदमों में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया तथा शरीर के रोमों में नाना प्रकार की औषधियां देखी। योद्धा बलि ने अपनी धमनियों में नदियों को, नाखूनों में चट्टानों को, अपनी बुद्धि में भगवान ब्रह्मा को, अपने प्राणों में देवताओं और ऋषियों के समूह को तथा अपने शरीर में सभी चर और अचर प्राणियों को देखा। ये देखकर कि यह सारा ब्रह्मांड भगवान के व्यक्तित्व में स्थित है, सभी असुर अपनी चेतना खो बैठे। हे बालक, असह्य वेग, बल और तेज वाला सुदर्शन चक्र, गड़गड़ाते बादलों की तरह टंकार करता शौंक धनुष, गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, कौमुदकी नामक भगवान विष्णु की शक्तिशाली गदा, शतचंद्र नामक ढाल जो चंद्रमा के समान सौमनियों से युक्त थी, से युक्त विद्याधर जिसे नंदक भी कहते हैं, नामक तलवार तथा अक्षय बाणों से युक्त 2 उत्तम तरकश सभी एक साथ। सुनंदा आदि प्रमुख सेवक लोकपालों के साथ भगवान की सेवा कर रहे थे। वे चमकते हुए मुकुट, बाजूबंद, मगरमच्छ के आकार के कुंडल, श्रीवत्स चिन्ह, सर्वोपरि रत्न कौस्तुभ, कमरबंद, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। वनमाला से सुशोभित, मधुमक्खियों से घिरे हुए, महान कदमों वाले दिव्य भगवान महान चमक के साथ चमक रहे थे। हे राजन, उन्होंने एक पैर से बलि की पृथ्वी को ढक लिया, अपने शरीर से आकाश को तथा अपनी भुजाओं से लोकों को घेर लिया। जब उन्होंने अपना दूसरा पग स्वर्गलोक को नाप लिया तो तीसरे के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची, क्योंकि उनके विशाल कदमों वाले दूसरे पग ने महरलोक, जनलोक, तपोलोक से आगे बढ़कर ब्रह्मा के लोक सत्यलोक तक अपनी गति बढ़ा दी। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।